गुड आफ्टरनून एवरीबडी, वेलकम टू क्यूरियस माइंड्स। आज हम करेंगे चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की वीडियो नंबर 2। इसको हम स्टार्ट करेंगे लैंड रिसोर्सेज से। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि ये नेचर ने बनाया है, इट इज़ नॉट मैन मेड। और ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है, ये एक रिसोर्स इसीलिए है क्योंकि ये सपोर्ट करता है वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ एंड ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो लैंड है वो वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स में डिवाइडेड है, जैसे कि प्लेन्स जो कि 43% हैं, प्लेट्यूज जिनको पठार कहते हैं वो 27% हैं, माउंटेन्स 30% हैं। तो इंडिया में डाइवर्सिटी ऑफ रिलीफ फीचर्स इन द फॉर्म ऑफ लैंड प्रेजेंट है। अब हम करेंगे लैंड यूज़ पैटर्न ऑफ इंडिया। जो इंडिया का लैंड यूज़ पैटर्न है वो कैसा है और इंक्रीज़ क्यों नहीं हो पाया है वो 1960s के बाद से। इंडिया में लैंड को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है उसके यूज़ को। पहला नेट जोन एरिया, ये 46.24% है टोटल एरिया का। नेट जोन एरिया वो एरिया है जिसमें एक एग्रीकल्चरल ईयर में एक बार से ज़्यादा क्रॉप्स उगाई जाती हैं। फिर आता है हमारे पास फैलो लैंड, ये 3.37% है। फैलो लैंड वो एरियाज़ हैं जहाँ पर एक साल के लिए कल्टीवेशन नहीं की जाती। ये भी कल्टिवेबल लैंड्स हैं लेकिन एक साल के लिए इन्हें रीजोमिनेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर आते हैं पैस्चर्स। पैस्चर्स हमारे ग्रासलैंड्स हैं जहाँ पे ग्रेजिंग करवाई जाती है, ये 3.38% है। नेक्स्ट है कल्टिवेबल वेस्ट। कल्टिवेबल वेस्ट को हम कल्चरेबल वेस्ट भी कहते हैं, ये 4.17% एरिया है। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे कल्टिवेशन या प्रोडक्टिविटी 5 सालों तक नहीं की गई हो। देन कम्स फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट एरिया है वो 22.78% है। एंड वेस्ट लैंड, बैरन लैंड्स, ये 8.16% हैं इंडिया में। अब जो लैंड यूज़ पैटर्न है वो इंक्रीज़ क्यों नहीं हो पाया, उनके जो बेसिक 3 रीजंस हैं। रेकलेस डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन ये बेसिक 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एरिया जो है ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाया है। अब हम पढ़ेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होती है। व्हाट इज़ लैंड डिग्रेडेशन? कोई भी चेंज या एक डिस्टर्बेंस जो लैंड के लिए अनडिज़ायरेबल है उसे लैंड डिग्रेडेशन कहा जाता है। ये टेम्परेरी या परमानेंट डिक्लाइन हो सकता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड का। वो जो है उसको हम लैंड डिग्रेडेशन इन सिंपल टर्म्स कहते हैं। लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज़ क्या क्या हैं देखेंगे। डिफॉरेस्टेशन है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स है, ओवर ग्रेजिंग है, सैलिनेशन है, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल इरोजन। अब हम जाएंगे सॉइल पर। इंडिया में जो सॉइल्स हैं वो कौन कौन से टाइप्स की हैं या कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। सबसे पहली सॉइल आती है हमारे पास ब्लैक सॉइल। ये डेक्कन ट्रैप में मिलती है। जो डेक्कन ट्रैप है वो विंध्यन माउंटेन रेंजेस के नीचे है। ये पेनिनसुलर इंडिया में प्रेजेंट है। इसमें जैसे एग्जांपल्स आती हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। यहाँ पे जो ये सॉइल है ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स से बनी है। जब रॉक्स टूटते हैं उनसे बनी है। इनको रेगर सॉइल्स भी बोलते हैं। एंड जो सूटेबल कल्टीवेशन यहाँ पे की जाती है वो है कॉटन। नेक्स्ट सॉइल आती है हमारे पास रेड सॉइल। रेड सॉइल्स छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि पेरिफेरी है डेक्कन प्लेट्यू का, उसके ऊपर वाली साइड पाया जाता है। यहाँ के स्टेट्स हैं जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड एट्सेट्रा। रेड सॉइल का जो कलर है वो रेड इसलिए है क्योंकि ऑक्सीडेशन और डिफ्यूजन हुआ है आयरन का। आयरन की वजह से सॉइल को रेडिश शेड मिली है। और यहाँ पर जो सूटेबल कल्टीवेशन है वो मिलेट्स की है, पल्सेस की है, टोबैको की है। फिर आते हैं हम लेटराइट सॉइल्स पे। लेटराइट सॉइल्स हाईलैंड एरिया जो प्लाट्यू के हैं, पठारों के ऊपरी भाग, वहाँ पर पाई जाती है। ये वहाँ पर बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स, मूसलाधार बारिश की वजह से सिलिका और जो ह्यूमस है वो वॉश अवे हो जाता है। जो लोलैंड एरियाज़ हैं वहाँ पे फूड ग्रेन्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो अपलैंड एरियाज़ हैं वो पूरी तरह से इनफर्टाइल हैं, तो ये लेटराइट सॉइल्स बन जाती हैं। फिर आते हैं हमारे पास एलुवियल सॉइल्स। जो एलुवियल सॉइल्स हैं ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स और डीप सॉइल्स हैं। एलुवियल सॉइल्स बनती हैं जब रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आते हैं और प्लेन एरिया में डिपॉजिट कर देते हैं,
तो वो बन जाती हैं एलुवियल सॉइल्स। यहाँ पर जो कल्टीवेशन अगर आप देखेंगे, मैसिव प्रोडक्शन ऑफ जूट, शुगर केन इनकी हो रही है, और ये नॉर्दर्न प्लेन्स में हमें ज़्यादा मिलते हैं, पंजाब से लेके असम तक, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड सो ऑन। ये हैं हमारे एलुवियल सॉइल्स। नेक्स्ट सॉइल्स हैं अदर सॉइल्स, इनको हम शॉर्ट में करेंगे, जैसे कि डेजर्ट सॉइल्स। डेजर्ट सॉइल्स हमारे मिलते हैं राजस्थान में, थार डेजर्ट। माउंटेन सॉइल्स ये हमारे पूरे हिमालयन रेंजेस में मिलेंगी आपको। एंड फॉरेस्ट सॉइल्स, फॉरेस्ट सॉइल्स में ऑर्गेनिक ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है। जो हमारी एलुवियल सॉइल है वो फर्टाइल सॉइल है। अब ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, खादर एंड भांगर। जो खादर है वो न्यू एलुवियम डिपॉजिट है, जब अपने साथ रिवर नए एलुवियम जो हर टाइम लेके आती है और डिपॉजिट करती है वो बनाती है खादर सॉइल। और फिर आते हैं भांगर। भांगर ओल्डर एलुवियम है जो पहले की डिपॉजिट पड़ी हुई है, और इस भांगर में आपको कंकर मिलेंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर, छोटे छोटे पत्थर। तो ये आ गई हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स, जो कि ब्रीफ में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सॉइल का इरोजन क्या होती है। सॉइल इरोजन इन लेमन लैंग्वेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप लेयर, या तो डिस्ट्रक्ट हो गई है, ख़राब हो गई है, या रिमूव हो गई है सॉइल से टॉप लेयर जो है, जिसमें इनका ह्यूमस कंटेंट होता है, जिसमें न्यूट्रिएंट रिच जो सॉइल होती है, या रनिंग वाटर से या विंड से वो बोली जाती है, उसको कहा जाता है सॉइल इरोजन हो गई है। आप देखिए जो सॉइल फॉर्म जब होती है तो उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, उसे डेवलप होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसे रिमूव करने में सिर्फ कुछ साल लग जाते हैं। जो सॉइल इरोजन है, अब हम उसके टाइप्स करेंगे। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, शीट इरोजन एंड गली इरोजन। शीट इरोजन, जब भी कोई टॉप लेयर ऑफ द सॉइल वॉश अवे हो जाती है एक थिन लेयर में, या जैसे शीट की तरह, पेपर की तरह, वाटर से या विंड से, उसको कहा जाता है शीट इरोजन। गली इरोजन में रैपिड रन ऑफ, जब वाटर का बहुत तेज़ बहाव होता है और चैनल्स कट जाते हैं, गलीज बन जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं गली इरोजन। इसकी आपको विजिबल जो एग्जांपल है आपको चंबल वैली की पिक्चर्स में मिलेगी, यहाँ पे गली इरोजन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आएंगे अब हम कॉजेज़ ऑफ सॉइल इरोजन पे। सॉइल इरोजन होती कैसे है। स्टीप स्लोप्स के कारण सॉइल इरोजन होती है, यहाँ पे इंटेंसिटी इनकी इंक्रीज़ हो जाती है। ओवर क्रॉपिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से सॉइल जो है इनफर्टाइल हो जाती है। टॉरेंशियल रेनफॉल, जब मूसलाधार बारिशें होती हैं, हैवी रेनफॉल जब होती है, तो जब ज़्यादा रैपिड रन ऑफ होगा वाटर का तो गली इरोजन हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग विंड्स, जब इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं कि एक जगह से सॉइल उठ के दूसरे जगह पहुंच जाती है, मोस्टली ये ड्राई एरियाज़ में देखा गया है, जिसे डिफ्लेशन भी कहते हैं, जैसे सैंड ड्यून्स, उनकी वजह से इरोजन हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन, जब फॉरेस्ट कवर ख़त्म हो जाता है तो टॉप लेयर रिमूव होना ईजी हो जाता है। ओवर ग्रेजिंग, जब वेजिटेशन की लेयर सॉइल पे सबसे कम हो जाती है, ये थिन हो जाती है, तो सॉइल ईजिली इरोड हो जाती है। ये आ जाते हैं अब हमारे कॉजेज़ ऑफ सॉइल इरोजन। अब सॉइल हमारी इरोड हो गई है, लेकिन अब हम इसे कंजर्व कैसे करेंगे, इसके लिए हम पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन। अभी हमने पहले पढ़ा इसका फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और सॉइल हमारा एक फंडामेंटल नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि ये हमारी वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, हमारी ह्यूमन लाइफ को, हमारे वाइल्ड लाइफ को, हर एक चीज़ को, डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। तो इसीलिए हमें इसे क्या करना है, कंजर्व भी करना है और प्रोटेक्ट भी करना है। अब कुछ मेथड्स जिनसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, जैसे कि एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन किसी भी नए एरिया में या बैरन लैंड में पेड़ों को उगाना, एक फॉरेस्ट तैयार करना। रीफॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन होती है जब आप किसी पुराने फॉरेस्ट एरिया में ही वापस पेड़ों को लगाते हो, जिसको काट दिया गया था, आप उसे फिर से खड़ा करते हो, रिफॉरेस्ट करते हो। इससे क्या होगा, आपकी जो सॉइल है वो होल्ड हो जाएगी, वो रहेगी, और इसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होगी। फिर आते हैं क्रॉप रोटेशन पे। एक क्रॉपिंग सीजन के बाद आप नेक्स्ट क्रॉप लगाओ, उसके बाद आप नेक्स्ट क्रॉप लगाओ, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप लगाओ, ताकि सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहे। जैसे आप देखेंगे मेज़ के साथ लेग्यूम्स उगाए जाते हैं, ताकि लेग्यूम क्या करते हैं, नाइट्रोजन वापस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, इससे सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, इंक्रीज़ होती है। कंट्रोल्ड ग्रेजिंग हो ताकि वेजिटेशन का थिन कवर ना रहे, और टेरेस्ड एग्रीकल्चर,
जितने भी माउंटेनियस रीजन्स हैं जहाँ पे स्टीप स्लोप्स होते हैं, आप देखेंगे वहाँ पर टेरेस्ड एग्रीकल्चर होता है, जिसकी वजह से वाटर जो है रिटेन होता है और सीप इन होता है। एंड लास्टली रिवर डैम्स, जब रिवर्स के ऊपर डैम्स बनाए जाते हैं ताकि फ्लड्स ना हो, रैपिड रन ऑफ ना हो। तो ये था हमारा चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का सेकेंड पार्ट। अगर आपने पहला पार्ट नहीं पढ़ा है तो आप इसकी पुरानी स्लाइड देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। अंत में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड तब तक स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।